कहीं बैठी हूँ तो हाथ दिला सकता। सुनीता चौरसिया, पति का नाम बंसी चौरसिया, काशी की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ दिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं अगर बैठी हैं। गुरु जी, मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी में उन्होंने खुशियां ला कर दे दी। जो शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित कर दी, काशी में हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, हम बता नहीं सकते आज हम लोग काशीवासी इतने खुश हैं कि कोई हमसे कहे कि तुम जिंदगी की सारी दौलत दे दो तो दो दे। महाराज, इतनी प्रसन्नता काशीवासियों के लिए बहुत बहुत साधुता है आप सभी को। हमारे काशी में ये दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, शिव महापुराण कथा सुनने का जल और का क्या महत्व है, शिव को जल चढ़ाने का क्या महत्व है। गुरुदेव, काशी में रहते हैं, शिव जी को भजते हैं, पर गुरुदेव इतना शंकर का चढ़ाए हुए जल का महत्व क्या होता है हम इसको नहीं जान सकते। हम लोग पहले बहुत परेशान रहते थे। जब से टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया तब से बाबा को सब संभालते और बाबा के मंदिर में झाड़ू आदि लगाकर जल चढ़ाते। गुरुदेव, मेरे पति का एक ऑटो है, वो ऑटो चलाते हैं। उस ऑटो में हमेशा कुछ ना कुछ खराबी हो जाती तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते। जितना मेरे पति कमाते थे वो सब ऑटो में लगा देते, खर्चा कुछ निकलता नहीं, बड़े दुखी हो। बच्चों को पढ़ाना लिखाना भोजन ये सब बड़ा करता। अब करें तो करें क्या? आपकी कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और पति से निवेदन किया कि आप ही मेरे साथ में व्रत करो। हम दोनों पति पत्नी ने व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, पहले तो पुराना ऑटो था, जब पशुपतिनाथ के 2 व्रत हुए मेरे बाबा ने मुझे दूसरा नया ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मकान खुद का होगा, पर मेरे बाबा ने शायद दुनिया का हम पहला व्यक्ति होंगे जो एक ऑटो के बल पर मेरे बाबा ने हमारा मकान भी बनवा दिया। गुरुदेव, समझ में नहीं आता कि बाबा कहाँ से देता है, कैसा देता है। गुरुदेव, शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से शंकर का विचार करा कि बाबा तूने मेरा मंदिर बनवाया तो मैं भी अपनी कॉलोनी में तेरा मंदिर बनवा दूं। और बाबा की कृपा से सारे कॉलोनी वासियों ने मिलकर एक शिव मंदिर बनवा दिया। गुरुदेव, हम नहीं मान जानते कि शिव महापुराण क्या देती है, पर इतना जरूर है कि मैंने पिछली कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और आंख में आंसू भरकर सुनी थी। आज की कथा मेरे बाबा की खुशियों के नेत्र में जल भरकर सुन रही हूँ। मेरे बाबा ने मेरा भंडार भर दिया। ये शिव तत्व यो खड़ी है शंकर, क्या देगा कैसे देगा। आप सब कथा में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, बड़े दूर दूर से आए हो, लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। पंडाल में कहीं पांव रखने की जगह नहीं। पंडाल के बाहर आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख ही रहे हो कि पंडाल के बाहर लोग बैठे हुए हैं, शिव भक्त जहां जगह शिव तत्व की प्रार्थना और खाली ना। आपकी आवाज में थोड़ा तेज है, खाली खड़ी हो नदी अपने हृदय से लगा राजा भोले अपने डर से हमको ना जा रही हो, कोई खाली ना जाए। तुम जिस भाव से कथा सुन रहे हो, आज कथा का प्रथम दिवस काशी की पवित्र धरा पर गंगा मां के तट पर सतुआ बाबा की गौशाला के पवित्र प्रांगण में कथा का रस तत्व हम श्रवण कर रहे हैं। बाबा खाली नहीं भेजेगा,
7 दिन की कथा इतने दिल से सुनना, इतने दिल से सुनना कि तुम अकेले यहाँ से ना जाओ। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी विश्वनाथ, दुनिया का भंडार भरने वाला अन्नपूर्णा को लेकर तुम्हारे कदम में चले। इतना भाव से, इतना भरोसे से शिव की आराधना, इतनी पुलमासुर की पत्नी के गर्भ से बेटी हुई, बेटी शंकर की आराधना के लिए असुर ने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी शिव की आराधना करेगी। किसको मालूम था? किसके विचार में था? कोई दुख, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरने वाले, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरेंगे, कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगा। दुख हरने वाला तो केवल देव महादेव है। राम जी के ऊपर दुख आया, भगवान कृष्ण के ऊपर दुख आया, कौन आया? जब देखा कोई नहीं साथ दे रहा, तब शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। शिव जी ने कहा, राम जी से क्या चाहिए? बस ये लंका पर चढ़ाई कर रहा हूँ और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर की आराधना करी तो वहां तक नहीं पहुंच। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं, कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं, दोनों समय साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है, भ्रम से दूर ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब आओ, मोबाइल पर लिखा लो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पढ़ोगे तो देवी देवी का नहीं मिलेगा, राम जी की पढ़ोगे तो राम जी का मिलेगा, कृष्ण की आरती पढ़ोगे कृष्ण का मिलेगा, जगदीश की आरती पढ़ोगे जगदीश का मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पढ़ोगे सत्यनारायण भगवान का मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की आरती है जिसमें तीनों देवताओं का मिलता है। ब्रह्मा सदा शिव जानत बाबा जानत सारे देवताओं की आरती में एक देवता की आराधना मिलती है, केवल शिव की आरती में 3 देवताओं की आराधना मिलती है। अक्षमाला मुंडमाला बोले मुंडमाला त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वंदे माला। 3 आना हर जगह पर बोले पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है। सारी आरतियां उठा करने के लिए केवल एक देवता की आराधना मिलती है, और शंकर भगवान की आराधना में 3 देवता की आराधना साथ होती है। केवल 3 देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए। उस सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। और भ्रम में न जाइए, कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती है। कई माताएं मंदिर में कहीं जल चढ़ाने लोटा भर के 1 लोटा जल, यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल। अब तुमने 1 लोटा जल पूरा शंकर जी को कहाँ चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी विचार की बात है, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा बोलेना सुन नहीं रहा, मेरा बोलेना सुन नहीं रहा, मेरा बोलेना सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुराकर दूसरे को चढ़ाए। 1 लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे के पानी में थोड़ा सा बच्चा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बच्चा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बच्चा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल 1 लोटा।
अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव ये जलाधारी ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है किसका ऐसा कमल है? जम के बोलो जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कान्हा, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बनी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटे जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया, स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया, जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया, फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे मणिमणि। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का जहाँ हम अभिषेक कर रहे थे, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है उतनी दूरी में 64 योगिनियां हैं, और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूंगा, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दो, पार्वती जी पास में बैठी है, तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दो, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया सबको मिला। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोल के बोल के जम के तो बोलो, शनि माता का। गुरुवार का व्रत बृहस्पति। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे